बीजेपी की ओर चलते हैं। बीजेपी बड़े जोर शोर से इस बात का दावा करती है, क्योंकि सरकार में आप लोग हो कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है, नक्सलियों से सब घृणा करते हैं, पर ऐसी चीज़ों को रोकने में असफल है आपकी सरकार। एक तरफ उसको खूंखार नक्सली बता रहे हैं, दूसरी तरफ हीरो के रूप में वो पेश हो रहा है और वो वहाँ लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती पुलिस? ने पता कैसे नहीं चला कि ये गाना कौन बजा रहा है, क्यों बजा रहे हैं, और पुलिस के सामने ये गाना बजता रहा? प्रवीण जी। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूँगा। आप सभी को नमस्कार, जनता को प्रणाम। देखिए, सबसे पहले तो हम इस जिसके आयोजन के कहने का अगर हम कहें तो कुछ पर उद्देश्य पर जाते हैं, क्यों ये आयोजन हो रहा था। ये भूमकाल स्मृति दिवस पर कहीं ना कहीं आयोजन हो रहा था। तो सबसे पहले भूमकाल स्मृति दिवस पर जितने हमारे जो अमर बलिदानी हैं उनको मैं नमन करता हूं, और सर्व आदिवासी दिवस के माध्यम से निश्चित रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और सर्व आदिवासी समाज ने निश्चित रूप से खंडन किया कि भाई ये जो गाना बजा है निश्चित रूप से किसी की गलती के माध्यम से गाना चल गया। लेकिन देखिए, आदरणीय प्रवक्ता शुक्ला जी कह रहे थे कि जो अमरजीत जो भगत है पूर्व मंत्री, उनका बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप ही के पार्टी के सम्मानित नेता, तेलंगाना के वर्तमान के मुखिया सीएम रेवंत रेड्डी ने सितंबर 2025 को कहा, उसके पहले भी बार बार कहा है कि नक्सलवाद का खात्मा कभी नहीं हो सकता। तो बताइए, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, कौन उनके बयान को तोड़ और मरोड़ के प्रस्तुत कर रहा है? उन्होंने बार बार कहा, स्पष्ट रूप से कहा है कि नक्सलवाद का विचारधारा को समाप्त कभी नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताइए। आज तक कांग्रेस पार्टी ने कभी इनके स्टैंड को क्लियर जो है रूप से कहीं ना खंडन नहीं किया है, क्योंकि देखिए, कांग्रेसी और नक्सलवादी निश्चित रूप से एक ही सिक्के के दो पहलू है। दोनों एक दूसरे के पोषक है, दोनों एक दूसरे को समर्थन करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी 10 साल से अधिक सत्ता में थी केंद्र में, 5 साल से अगर 5 साल की उनकी सरकार इस प्रदेश में भी थी, क्या आप में साहस था, क्या आप में इच्छा शक्ति थी कि आप डेडलाइन तय कर सके? आपने डेडलाइन तय नहीं किया। ये तो भाजपा की डबल इंजन और कह सकते हैं कि वर्तमान में ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिसके चलते हमने डेडलाइन तय किया है कि पूरे देश से 31 मार्च सन 2026 तक हम नक्सलवाद का खात्मा करेंगे। निश्चित रूप से उसी परिप्रेक्ष्य बहुत अच्छा काम हो रहा है। और तो वर्तमान की जो घटना है निश्चित रूप से छुटपुर की घटना है, सरकार वहां पर बहुत अच्छा काम कर रही है। और मोहन जी, जो इस घटना पर अगर हम बात करें तो पुलिस वहां पर सचेत है, और आप देखेंगे कि 31 मार्च के बाद ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिलती है। और देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जहां अगर बात करें बस्तर के क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में, जहां पर पहले जहां पर डर था, आज वहां पर विश्वास है। जहां पर गाना बज रहा है, इसका क्या मायने, क्या समझा जाए? पुलिस को पता नहीं रहता, पुलिस ध्यान नहीं देती, गाना बज गया, लोगों के दिल में तो वो हीरो बन रहा है। देखिए, जनता भी जानती है, वहां के जो मुख्य आयोजक हैं निश्चित रूप से उनका खंडन कर दिया है। कुछ शरारती तत्वों के माध्यम से गाना बजाया गया। यदि ये नहीं बजाया होता तो जो आयोजक थे उसका खंडन कैसे करते? उनका खंडन दिखाता है, उनका बयान दिखाता है कि निश्चित रूप से वो नक्सलवाद के विरोध में है। ये उनका बयान है। ये निश्चित रूप से तो बहुत सराहनीय विषय है कि यदि गलती हुई तो उन्होंने स्वीकार किया। तो मैं जो बात कह रहा था कि बस्तर में जहां पर पहले आतंक था, आज वहां पर अमन है। पहले जहां पर डर था, आज वहां पर विश्वास है। पहले वहां पर निश्चित रूप से कहते थे तो नक्सलियों का गढ़ था, आज वो विकास का गढ़ बन चुका है, क्योंकि भाजपा की डबल इंजन की सरकार है।